हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन एकेडमी पर स्वागत करता हूं। अब हम देखने वाले हैं पॉलिटी, जिसमें हम लोग चैप्टर 4 तक देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 5। और चैप्टर 5 में हम लोग आज का टॉपिक हम लोग के लिए रहेगा संविधान के स्रोत। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, बी संघीय प्रणाली, सी मूल अधिकार, डी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी संसदीय प्रणाली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, सी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, डी मौलिक कर्तव्य। तो आपको बताना है इसमें कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। इसका आंसर हो जाएगा आपको नीति निर्देशक सिद्धांत यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन, बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी जो स्रोत है वो है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी आयरलैंड। तो देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कनाडा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। ऑप्शन ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए, डी ग्रेट ब्रिटेन। यानी आपको बताना है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी ऑस्ट्रेलिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी कनाडा, सी स्विट्जरलैंड, डी पूर्व सोवियत संघ। यानी आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच की शक्ति का विभाजन किसकी प्रेरणा की आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कनाडा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान से, बी ब्रिटिश संविधान से, सी रूस के संविधान से, डी फ्रांस के संविधान से। तो याद रखिएगा कि आपको बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य क्या बताना है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से ली गई है। तो मौलिक कर्तव्य ली गई है, उसका आंसर हो जाएगा आपको रूस के संविधान से यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या, तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 के क में की गई है। यह व्यवस्था किस संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी दक्षिण अफ्रीका, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी आयरलैंड। तो देखिए, आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 4 के क में जो वर्णित है वह किस संविधान से ली गई है, कहाँ के संविधान से ली गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी आयरलैंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुकरण किया गया है। यानी मौलिक अधिकारों के बारे में आपसे
पूछा जा रहा है कि किस संविधान से, कहाँ के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी स्विट्जरलैंड। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ से ली गई है, ये ली गई है आपको अमेरिका से। याद रखिएगा मौलिक अधिकार अमेरिका और मौलिक कर्तव्य रूस। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि मौलिक अधिकार, जब अधिकार की बात किया जाएगा तो कहाँ से लिया गया है जी, अमेरिका से, और जब कर्तव्य की बात किया जाएगा तो कहाँ से लिया गया है, तो रूस से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान से, बी रूसी संविधान से, सी ब्रिटिश संविधान से, डी स्विस संविधान से। तो आपको बताना है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली की ग्रहण कहाँ से की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रिटिश संविधान से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पूर्वालोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी स्विट्जरलैंड, डी अमेरिका। सॉरी, कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पूर्वालोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी अमेरिका। तो याद रखिएगा कि न्यायिक पूर्वालोकन का विचार हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिका से लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो बताना है आपको कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी जर्मनी के वीमर संविधान, सी कनाडा, डी पूर्व सोवियत संघ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा आपको जर्मनी के वीमर संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि आपात संबंधित उपबंध जो लिया गया है वो लिया गया है जर्मनी के संविधान से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी जापान, डी फ्रांस। तो आपको बताना है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी जापान से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी आयरलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी फ्रांस। तो आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी आयरलैंड के संविधान से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी अमेरिका के संविधान से, डी इंग्लैंड के संवैधानिक परंपरा से। तो आपको बताना है कि संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार कहां से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। ऑप्शन ए फ्रांस के संविधान, बी
आयरिश के संविधान, सी अमेरिका के संविधान, डी ब्रिटिश के संविधान। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रांस के संविधान से। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना फ्रांस के संविधान से ली गई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। ऑप्शन ए इंग्लैंड से, बी आयरलैंड से, सी ऑस्ट्रेलिया से, डी फ्रांस से। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत में कलेक्टर का पद यानी डीएम का जो पद होता है औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था कहां से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी इंग्लैंड से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि विधि के समक्ष समता लिया गया है। ऑप्शन ए इंग्लैंड के संविधान से, बी अमेरिका के संविधान से, सी आयरलैंड के संविधान से, डी जापान के संविधान से। तो देखिए विधि के समक्ष समता लिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी इंग्लैंड के संविधान से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी भारत, सी फ्रांस, डी जापान। यानी सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी इंग्लैंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से किस संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी कनाडा, डी जापान। यानी आपको बताना है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको कनाडा यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए आयरलैंड, बी जर्मनी, सी दक्षिण अफ्रीका, डी फ्रांस। यानी आपको बताना है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों किस संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी जर्मनी। यानी याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों का स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस संविधान से लिया गया है, तो वो लिया गया है जर्मनी के संविधान से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। ऑप्शन ए संघीय शासन व्यवस्था, बी मौलिक अधिकार, सी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्वावलोकन, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए आपको बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सा व्यवस्था शामिल की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। यानी संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पूर्वावलोकन, ये सभी के सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी आयरलैंड का संविधान, डी ब्रिटिश संविधान। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव जो छोड़ा है वो हो जाएगा इसका आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 के उपबंधों को हूबहू कुछ चेंजिंग करके सीधे डायरेक्ट रूप में भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया है। इसलिए भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालता है वो डाला है भारत सरकार अधिनियम 1935। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कहता है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए यूएई, बी यूएसए, सी में कहता है ऑस्ट्रेलिया,
ऑप्शन डी में कहता है कनाडा। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कनाडा से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए जापान, बी यूएसए, सी ब्रिटेन, डी अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका। तो आपको बताना है इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में यानी सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहां से ली गई है, इसका आंसर हो जाएगा आपको यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था ली गई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी कनाडा, डी नाइजीरिया। तो आपको बताना है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया है, तो उसका आंसर हो जाएगा कनाडा यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम लोग भी यानी भारतीय संविधान में भी संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली प्रभावित है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इंग्लैंड से, बी यूएसए, सी जर्मनी से, डी आयरलैंड से। तो आपको बताना है कि भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी इंग्लैंड के संविधान से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की आदर्शों की प्रेरणा कहां से मिलती थी। ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति मिली थी, फ्रांस की क्रांति, बी रूस की क्रांति, सी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, डी संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रांस की क्रांति से। तो याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति से हम लोगों ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की आदर्शों को हम लोगों ने लिया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली, डी दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी दक्षिण अफ्रीका। तो भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया एक्ट 368 के अंतर्गत किया जाता है। उसका उपबंध कहां से लेते हैं, कहां से लिया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, यानी संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, ये बात बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए कह रहा है एक चीज कि इसमें भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है किस देश के संविधान से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और कहां कहां से संघीय व्यवस्था है जी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कनाडा में है और ऑस्ट्रेलिया में है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि भारत संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा, बी मौलिक अधिकार, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, डी ए बी सी डी, ए बी सी तीनों। तो आपको बताना है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की विधि, ये तीनों के तीनों अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 33। कहता है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रिटेन में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? ऑप्शन ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी चीन, डी फ्रांस। तो वह कौन सा देश है जहां से कुछ नहीं लिया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा चीन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? यानी क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी आपसे को बताना है कि भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव किसका पड़ा है। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी दक्षिण यूएसए, सॉरी यहाँ पे गलती लिखा हुआ यूएसए ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संविधान से, सी ब्रिटिश संविधान से, डी यूएनए के चार्टर से। तो देखिए इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभावित कौन किया है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपको भारत सरकार अधिनियम 1935। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। कहता है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? यानी राजनीतिक भाग, ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, बी ब्रिटिश संविधान से, सी आयरलैंड के संविधान से, डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो चूंकि यहाँ पे इंग्लैंड की यानी अंग्रेजों की राज थी, इसलिए भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग मुख्यतः ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है, यानी वहां से ली गई है, क्योंकि यहाँ पे उस समय अंग्रेज शासन कर रहे थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए कनाडा के संविधान की, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, सी जर्मनी के वीमर संविधान की, डी अमेरिका के संविधान की। तो देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी जर्मनी के वीमर संविधान की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। कहता है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। ऑप्शन ए यूएसए के संविधान से, ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से, डी सोवियत संघ के संविधान से। तो देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात की जाए कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहां से उधार ली गई है? तो उसका आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकार है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए आपको हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, बी अमेरिका का संविधान, सी ब्रिटिश संविधान, डी यूएस घोषणा। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकार का है जिसे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी भारत शासन अधिनियम 1935। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। कहता है कि सूची 1 के सूची 2 से मिलाइए, इसको इंडिकेट कीजिए। देखिए तो यहाँ पे मिलान है ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, इससे आपको क्या होगा, याद हो जाएगा, सबसे अच्छा रहेगा। तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकार कहाँ से ली गई है। तो देखिए मौलिक अधिकार की बात किया जाए, यानी मौलिक अधिकार की जब भी बात करेंगे तो कहाँ से लिया गया है जी? तो अमेरिका के अधिकार पत्र से, यानी अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार। अब आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ली गई है? तो आयरिश की संविधान से, मतलब आयरलैंड के संविधान से। आपको अब बताना है, देखिए तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया 3। ऑप्शन के अकॉर्डिंग की बात किया जाए कि ए का 4 और बी का 3, तो अब देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब भी जाइएगा, सॉरी 2 गो में पूछ दिया हुआ है ना जी, यहाँ पे क्या किया इसने 2 में दे दिया। तो एक बात और देख लेते हैं ना, सी में मंत्रिमंडल सरकार, नहीं कि मंत्रिमंडल की सरकार कहाँ से? तो मंत्रिमंडलीय सरकार जो था वो कहाँ से? तो कनाडा के संविधान से। कहाँ से? कनाडा के सॉरी मंत्रिमंडलीय का सरकार जो है ब्रिटिश के संविधान से। अब देखिए आपको ए का 4, बी का 3 और सी का 1,
तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से, अमेरिका के संविधान से यानी अमेरिकी अधिकार पत्र से। राज्य के नीति तत्व कहाँ से, तो आयरिश की संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से, तो ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से, तो कनाडा का संविधान। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार डैश संविधान से लिया गया था। तो आपको ऑप्शन बताना है, ऑप्शन ए आयरिश, बी कनेडियन, सी ब्रिटिश, डी फ्रेंच। तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रिटिश। तो याद रखिएगा कि भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान ब्रिटिश से ली गई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से ली गई है। इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी यूएसए, डी यूएसएसआर। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संविधान से ली गई है। तो इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी यूएसए प्रस्तावना हम लोग लिए हैं। एक बात और याद रखिएगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सिर्फ प्रस्तावना पूछेगा तो यूएसए से यानी अमेरिका से। अगर आपसे पूछ दिया कि प्रस्तावना की भाषा, तो उसका आंसर हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। आपको बताना है कि ब्रिटेन के संविधान से कौन नहीं लिया गया है। ऑप्शन ए द्विसदन पद्धति, बी विधि शासन, सी मूल अधिकार, डी विधायी प्रक्रिया। तो आपको बताना है इसमें चारों ऑप्शन में से कौन हुआ ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी मूल अधिकार, क्योंकि मूल अधिकार का उपबंध हम लोग लिए हैं अमेरिका से और मूल कर्तव्य रूस से। जबकि इसमें तीन को जो ऑप्शन दिया है, द्विसदन पद्धति, विधि शासन, विधायी प्रक्रिया, ये तीनों के तीनों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा चैप्टर 5 संविधान के स्रोत, और संविधान के स्रोत पे जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे हम लोगों ने बड़ा बेहतरीन तरीका से देखा। मेरी प्रयास यही है कि आपको चैप्टर वाइज MCQ के माध्यम से टोटल के टोटल पॉलिटी आपको मैं ख़त्म करवाऊं। अगर आपको पॉलिटी की बेहतरीन तैयारी करनी है तो उसको सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद MCQ का सीरीज ज़रूर से ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी तरीक़ा से हो जाए। मेरी कामना यही है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वह एग्ज़ाम में आप सफल हों, जिससे आपकी जीवन यानी भविष्य आपकी क्या बने और उज्जवल भविष्य की आपकी मैं कामना करता हूं। और यदि आपको मेरी वीडियो की कंटेंट आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। जय हिंद।